इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनन कह रहा होता है कि मुझे डर है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी राइट नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सको और सबसे पहले तुम इस एल्डर के बैच को देखो। ऐसा कहते हुए विंगनन उस बंदे को स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच को दिखा रहा होता है। ये बंदा स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच को देखकर कहता है मैं नहीं जानता इस बैच को, और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये प्रिटेंड करने की कि एक एल्डर का बैच है। अब क्योंकि तुमने इस चीज़ को कर सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश की है, इस वजह से मैं सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही तुम्हें पनिश करूंगा। नैंगोंग यीशु सोचता है कि विंगनन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुयून और मेरे बीच में आने की, तुम्हारी वजह से चुयून मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। विंगनन कहता है क्या तुम इस बैच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। ये बंदा कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी रैंडम बैच को लेकर आ जाओगे और कहोगे कि ये एक एल्डर का बैच है तो मैं उस चीज़ पर भरोसा कर लूँगा। तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। गार्ड्स यहाँ पर आओ और इसे कैप्चर कर लो। उस बंदे की बात को सुनकर गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और बायहैंग और विंगनन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो गार्ड्स उन दोनों को कैप्चर कर पाते तभी एक बंदा आते हुए कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बंदा कहता है एल्डर इस विंगनन नाम के डिसिपल ने हिम्मत की है एक एल्डर का फेक बैच बनाने की, इस वजह से मैं इसके साथ निपट रहा था। और ये देखिए वो बैच। वो एल्डर कहता है हाँ हाँ दिखाओ ज़रा कौन सा बैच है वो एल्डर उस बैच को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तो, और ऐसा कहने के बाद उस बंदे के ऊपर एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस बैच को रिकॉग्नाइज नहीं किया। सच में एक अंधा था जो तुम्हारे जैसे एक कचरे को इस ट्रेजर वॉल्ट में काम पर रख लिया। अब से तुम इस ट्रेजर वॉल्ट में दिखना भी मत मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को सुनकर यह बंदा शॉक हो जाता है। ये एल्डर कहता है तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बंदा इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस जगह से भागते हुए कहता है प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये एल्डर कहता है जूनियर ब्रदर विंगनन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो बंदा अंधा था जो उस बैच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। आई होप कि आप ऑफेंड नहीं हुए होंगे। विंगनन कहता है तुम चिंता मत करो एल्डर, लेकिन ये नैंगोंग यीशु वो लड़का है जिसने कि उस बंदे के साथ मिलकर मुझे ऑक्शन को ज्वाइन करने से रोकने की कोशिश की थी। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बंदे के ऊपर इसकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए इस ट्रेजर वॉल्ट में आने के ऊपर बैन लगा दो। नैंगोंग यीशु कहता है विंगनन ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं नैंगोंग चेंग का भाई हूँ। ये एल्डर कहता है हाँ ठीक है, अब से मैं इस नैंगोंग यीशु नाम के बंदे के ऊपर ये बैन लगाता हूँ कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए ट्रेजर वॉल्ट में कदम भी नहीं रख सकता है। इस बात को सुनकर नैंगोंग यीशु शॉक हो जाता है। वो एल्डर विंगनन का बैच उसको वापस देते हुए कहता है ये लो यंग मास्टर विंगनन आपका बैच। वैसे यंग मास्टर विंगनन आपके आइडेंटिटी के साथ और सेक्ट के रूल्स के मुताबिक थोड़ी देर बाद जो ऑक्शन होने वाला है आप वहाँ से 3 ट्रेजर्स को ले सकते हो और वो भी फ्री में। विंगनन कहता है एल्डर आपका इन सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया और आई होप कि आप मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखोगे। वो एल्डर कहता है हाँ ऑफ कोर्स। एल्डर बायहैंग कहता है यंग मास्टर विंगनन अभी अभी जो आपने बैच निकाला था वो क्या था और आपको वो किसने दिया था। विंगनन कहता है मुझे वो बैच एक सीनियर ने गिफ्ट किया था और मुझे लगता है कि मैं उस बैच की मदद से ट्रेजर वॉल्ट के सभी फ्लोर्स पर आ जा सकता हूँ। बायहैंग शॉक हो जाता है और कहता है क्या? अब कुछ डिसिपल्स कह रहे होते हैं अरे ये तो नैंगोंग चेंग है, ये यहाँ पर आ गया। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं है प्रीशियस ट्रेजर्स के लिए कम्पीट करने का इस ट्रेजर वॉल्ट के ऑक्शन में। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पर आएगा क्योंकि ये सेकुलेशन में था। मैं ये होप करता हूँ कि मैं जिस ट्रेजर में इंटरेस्ट लूँ उसमें इसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो। और हमें दिखाया जाता है ये होता है नैंगोंग चेंग। नैंगोंग चेंग को देखकर विंगनन अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट के आइस का यूज़ करता है और अपने मन ही मन में सोचता है इसके पास 9th ग्रेड हुआंगरेक मास्टर स्पिरिट है और इसने परफेक्शन स्टेज ऑफ वन विद द वेपन को भी हासिल कर लिया और इसी के साथ इसकी कल्टिवेशन भी हाफ स्टेट जियांटियन रिलम में है। ये सच में नैंगोंग चेंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। नैंगोंग चेंग विंगनन के पास आकर कहता है तो क्या तुम हो विंगनन? विंगनन इस बात को सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और उसे इग्नोर कर देता है। नैंगोंग चेंग कहता है अगर मेरे भाई ने तुम्हें ऑफेंड कर दिया हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। विंगनन इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहता। नैंगोंग चेंग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मेरे भाई के ऊपर पूरी उसकी ज़िंदगी भर के लिए बैन लग चुका है कि वो इस ट्रेजर वॉल्ट में नहीं आ सकता। पर हालांकि ये सारी की सारी गलती उसी की थी, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए और मेरे मैटर्स में अपनी नाक मत घुसाना वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बंदा कह रहा होता है तुम सभी लोगों का इस आउटर डोमेन के ऑक्शन में स्वागत है। मैं ओल्ड सेंग इस ऑक्शन को होस्ट, मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को पहले से ही रूल्स पता होंगे, इस वजह से चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट ट्रेजर को लाया जाए। ओल्ड जैंग एक बॉक्स को खोलते हुए कहता है तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रेजर 3 पेटल गोल्डन लिली। 3 पेटल गोल्डन लिली को देखकर कुछ डिसिपल्स कहते हैं क्या इस बार का फर्स्ट ट्रेजर ही 3 पेटल गोल्डन लिली? लगता है कि इस बार का आउटर डोमेन का ऑक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। नाइस, ये 3 पेटल गोल्डन लिली मुझे डेफिनेटली चाहिए। ओल्ड जैंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को इस 3 पेटल गोल्डन लिली के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो चलो इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हो। और इस 3 पेटल गोल्डन लिली की स्टार्टिंग प्राइस होगी 1000 जियांटियन पिल्स और अगर तुम लोगों को इसकी प्राइस को बढ़ाना है तो कम से कम तुम लोगों को 500 जियांटियन पिल्स तक की इंक्रीज़ करना होगा इसके प्राइस को।
डिसिपस बीट लगाना स्टार्ट कर देते। 105,200 300 यांटियन पिल्स। विंगनान इस चीज़ को देखकर अपने मन ही मन में सोचता है, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस 3 पैटर्न गोल्डन लिली की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओल्ड सैंग चिल्लाते हुए कहता है, 3 पैटर्न गोल्डन लिली 8,000 यांटियन पिल्स में बिकती है। अब हम हमारे नेक्स्ट ट्रेजर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे यह ट्रेजर टॉप 3 आइटम्स में से एक होने वाला है इस ऑक्शन के। और मुझे यकीन है कि तुम सभी लोगों में से कुछ ज़्यादातर लोग इसी ट्रेजर के लिए आए होंगे। और दिखाया जाता है एक लड़की उस ट्रेजर को लेकर अपने हाथ में आ रही होती है और ओल्ड सैंग उस ट्रेजर के बारे में बताते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि तुम लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा इस 7 कलर फ्लावर के बारे में। तुम सभी लोग जानते होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है 10th लेयर बॉट टेम्परिंग रीलम से यांटियन रीलम में ब्रेक थ्रू कर पाना। हालांकि तुम अगर एक बार इस फ्लावर को कंज्यूम कर लेते हो तो तुम्हारे 100% चांसेस बढ़ जाएंगे और तुम यांटियन रीलम में एंटर कर लोगे। हालांकि इसका सिर्फ इतना ही यूज़ नहीं है बल्कि तुम इससे अपनी कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव कर सकते हो और इसका 7 टाइम ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है 3 पैटर्न गोल्डन लिली से। और अब इसकी बीट को स्टार्ट किया जाता है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5,000 यांटियन पिल्स। नैंगोंग चेंग कहता है, मैं 7 कलर फ्लावर के लिए 50,000 यांटियन पिल्स की बीट लगाता हूँ और मैं ये होप करता हूँ कि मेरे सीनियर ब्रदर्स और जूनियर ब्रदर्स मेरे साथ इसके लिए कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम सभी लोगों को पता ही है कि मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ यांटियन रीलम से, इसलिए मुझे 7 कलर फ्लावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओल्ड सैंग कहता है, ऐसा लगता है कि कोई भी 7 कलर फ्लावर की प्राइस को नहीं बढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए ये 7 कलर फ्लावर 50,000 यांटियन पिल्स में जूनियर ब्रदर नैंगोंग चेंग का होता है। ओल्ड सैंग की बात खत्म होने के बाद किसी की आवाज़ आती है कि ये 7 कलर फ्लावर मुझे चाहिए। इस बात को सुनकर ओल्ड सैंग हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है जिसने कि इस बात को कहा होता है और दिखाया जाता है इस बात को कहने वाला होता है एक विंगनान। ओल्ड सैंग कहता है, डिसिपल मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा पर तुम्हारी बीट काफ़ी ज़्यादा लेट है और ये पहले से ही 7 कलर फ्लावर नैंगोंग चेंग को बिक चुका है। विंगनान कहता है, तो क्या हुआ, फिर भी मुझे ये चाहिए। इस बात को सुनकर ओल्ड सैंग गुस्सा हो जाते हैं और विंगनान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, पर नैंगोंग चेंग उन्हें रोकते हुए कहता है, ओल्ड सैंग तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जूनियर मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है तो फिर ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि ये कितनी ज़्यादा बीट लगा सकता है। विंगनान कहता है, क्या मुझे इसके लिए बीट लगानी होगी? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा था कि ये 7 कलर फ्लावर मुझे चाहिए? नैंगोंग चेंग हंसते हुए कहता है, क्या जूनियर ब्रदर तुम मजाक कर रहे हो? और अगर तुम्हारे पास फील्ड्स होंगी तो फिर मेरे साथ कम्पीट करने के लिए आ जाना, गरीब भीख मंगे। और हमें नैंगोंग चेंग के पीछे दिखाया जाता है वही एल्डर आता है जो कि हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस एल्डर को देखकर ओल्ड सैंग कहता है, एल्डर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो एल्डर ओल्ड सैंग के कान में कुछ कहता है, जिस बात को सुनकर ओल्ड सैंग शॉक हो जाता है और एक सच्चे दोगले इंसान की तरह कहता है, ये 7 कलर फ्लावर उस डिसिपल का है। इस बात को सुनकर नैंगोंग चेंग शॉक हो जाता है। ओल्ड सैंग कहता है, जूनियर ब्रदर विंगनान, मुझे पहले आपके आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये 7 कलर फ्लावर आपका है जैसा कि आपने कहा था और आपको इस चीज़ के लिए कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नैंगोंग चेंग कहता है, ओल्ड सैंग ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इस 7 कलर फ्लावर के ऊपर हाईएस्ट बीडिंग प्राइस लगाया था, फिर तुम इसे फ्री में क्यों दे रही है? तुम सही नहीं कर रहे हो। ओल्ड सैंग कहता है, मैं कोई भी गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ और अभी चलो नेक्स्ट ट्रेजर की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।